रानीवाड़ा पुलिस थाने के बड़गांव कस्बे में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत होने का मामला सामने आया है। विवाहिता के परिजनों ने दहेज को लेकर परेशान करने और बाद में आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल शव को रानीवाड़ा के सरकारी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बता देते हैं कि रतनपुर निवासी वेणाराम छोगाराम ने अपनी बेटी की शादी 6 साल पहले बड़गांव निवासी विकास नरसीराम से करवाई। उसके बेटा बेटी भी है। आज सुबह फोन आया कि उसकी बेटी ने पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर दी है। मौके पर पहुंचने पर शव जमीन पर देखने पर ऐतराज किया। जब तक दोषी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात कही। एसएचओ देवीदान मामले की जांच कर रहे हैं। पीएम बोर्ड के द्वारा गुरुवार सुबह किया जाएगा। अभी तक कोई प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रानीवाड़ा तहसील के बड़गांव कस्बे में आज एक महिला का संदिग्ध हालात में शव मिलने के बाद में पीहर पक्ष के लोग पुलिस थाना पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। महिला के पीहर पक्ष के लोग हैं और वो जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब क्या पूरी घटना है वो जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका और जो मृतक महिला है उनका नाम बताइए और पूरा क्या मामला था वो बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं रतनपुर का हूँ। मेरे कुटुंब में भतीजी लगती है, उसका नाम पुष्पा है। उषा? हाँ, और घर पे उषा कहते हैं। हाँ, तो क्या हुआ था? अब मैं मतलब सूचना रात को फ़ोन कॉल से उनके पिताजी के पास में फ़ोन आया था। रात को करीबन 1 बजे फ़ोन आया था तो उनको बताया कि आपकी लड़की ने मतलब आत्महत्या कर दी है। आत्महत्या कर दी है तो फिर उन्होंने कहा कि आप अकेले आ जाओ। उन्होंने कहा अकेला नहीं आऊँगा मैं, मेरे पूरे परिवार वाले कुटुंब वालों को लेकर सुबह आऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं अकेले आ जाओ। फिर हम सब सुबह इकट्ठे हुए और 9:30 बजे वहाँ पर पहुँचने के बाद में हम वहाँ गेट के पास में गए तो कहा कि बच्ची कहाँ है। तो बच्ची उन्होंने वहाँ के मौजूद लोगों ने बताया कि बच्ची को तो उतार दिया है। तो मैंने उनको पूछा कि किसने उतारी। तो कहा उन्होंने कि ये बच्ची यहाँ रात को बुलाया गया, जो रिटायर्ड थानेदार है उनका नाम नरसीराम हेमा जी है, रूपावटी के निवासी है। उनको बुलाया, यहाँ फ़ोन से बुलाया गया, वो जाने। फिर वो आए और उन्होंने कहा कि मैं आ गया 10 बजे करीब। आने के बाद में मैं सो गया, रात भर सोता रहा, 3 बजे तक सोया। फिर 3 बजे मेरे को उन्होंने घर वालों ने जगाया कि अब जाग जाओ, सुबह हो गई है तो के लोग देखेंगे तो के बच्ची लटक रही है तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए मैंने उस लाश को उठाकर घर के अंदर रख दी। फिर हम गए और हमने कहा कि हमारी बच्ची कहाँ है, कहाँ लटकी हुई है, कैसे मरी, देखना चाहते हैं। देखने के लिए हम हुए आगे जाने के लिए। तो वहाँ एक उनका पड़ोसी कोई माली समाज से एक युवक आया, वो कुछ सच्चाई बयां करना चाहता था तो उसको उन्होंने मार पीट करके वहाँ से भगा दिया। और हम वहाँ जाने के लिए हमारे बुजुर्ग गए तो उनको धक्का मुक्की की। हमें भी उन्होंने कहा अभी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो कि हम आपको भी अभी मारेंगे, हमें भगा दो। फिर वहाँ पुलिस और पुलिस के जो जवान पहले से उन्होंने मौजूद कर लिए थे। जब तक हमने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। ये है बात। अभी आपने रिपोर्ट दर्ज? अभी हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है जस्ट। कैसी रिपोर्ट, कितने व्यक्तियों के आपने नाम लिखे? रिपोर्ट हमने कोई देखा नहीं है, कोई लड़की है या मारी है, पर हमने उनके परिवार वालों के जो ये शादी करीबन 6 साल हो गए, 6 साल से शादी के जो परेशान होती रहती थी और आटा साटा की प्रथा के अंदर उनको मतलब आती थी। तो हमारे भाई और उनके मम्मी और ये समझा कर भेज देते कि बच्ची अपने आटा साटा है, अभी थोड़े दिन बाद में ठीक हो जाएगा। वो उनका पति था, वो शराबी प्रवृत्ति का था, बार बार उसको परेशान करता था, टॉर्चर करता रहता था। अब उनके साथ में मारपीट हुई, आत्महत्या की हो या उनको मार के लटकाया हो, वो जाने और उनका काम है। जो मृतका है उनके 2 बच्चे हैं? जी हाँ, 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। आपकी क्या मांग है और किस तरह से पूरी घटना घटी? मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उषा कुमारी मेरे सगे भाई की बहन है, बेटी है और वो 6 साल से ससुराल आती थी तो उनका पति उनको बहुत परेशान करता, दारू पी करके मारपीट भी करता। तो बच्ची घर पर आती तो मेरे भाई की पत्नी और भाई समझा करके वहाँ भेज देते थे, क्योंकि आपस का रिश्ता था। दोनों भाई बहन एक ही घर में ब्याह हुए थे।
इस कारण वो बार बार उसको टॉर्चर करता रहता, यहाँ तक कि बच्ची के मेरे भाई ने 25,000 का इलाज भी कराया। बच्ची इतनी मारी जिससे वो 50,000 और उसके पति को भी 50,000 रुपये दे करके इलाज करवाया कि जैसे तैसे मेरे बच्ची का घर चलता रहे। इस प्रकार मतलब वो करता रहा और अंत में जब कल वो रानीवाड़ा मेले में आई थी बच्ची, तो मेरे भाई लगता है जालाराम जो स्कूटर मोटरसाइकिल चलाता है, रिक्शा चलाता है, तो के उषा आज आजा घर पर अपने रतनपुर आजा, तो के भाई आज जब रतनपुर आओ नहीं आऊंगी। और उसी दिन रात को फिर ये घटना घटी है और इसके मतलब आत्महत्या करनी बच्ची ने नहीं की है, उसको गला घोट करके मारी गई है बच्ची को। और ये आत्महत्या का तो झूठा ढोंग रच रहे। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि कोई भी मतलब घटना घटित होती है तो सबसे पहले उस गांव का जो सरपंच होता है, पटवारी होता है, ग्राम सेवक होता है, संबंधित एसडीएम, संबंधित तहसीलदार, संबंधित थाना अधिकारी, उनको बुलाया जाता है और उनके आने के बाद ही वो सब नीचे उतारा जाता है। मतलब ये इसमें मुझे पूरा का पूरा संदेह है कि उन्होंने मारी है इसलिए उन्होंने उतार ली। और नरसिंहराम भी मेरे संबंधी है, उनका पिताजी का नियाल मेरे घर में है नरसिंहराम जी के, और नरसिंहराम जी ने उनको साथ दिया है तो भले साथ दिया है, लेकिन मैं निष्पक्ष न्याय चाहता हूँ। नरसिंहराम कौन है? नरसिंहराम पूर्व सीआई पूर्व सीआई है, मेघ वाला रूपावटी खुर कल्ला का है, जो हमारे उनके पिताजी में हमारे भाणेज है। अभी पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम तो साहब उसको लाओ या उसको आदमी को बुलाओ, उसको बुला करके उनको बयान लो नरसिंहराम जी के और उसके पति के भी लो और ससुर के भी लो। ये काम पहले को तभी मतलब पोस्टमार्टम हम करवाएंगे। तो ये थे पियर पक्ष के लोग, जो महिला की मौत हुई उनके पियर पक्ष के लोग हैं, वो पुलिस थाना पहुंचे हैं और उन्होंने रिपोर्ट भी दी है। ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दी है। उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस मामले में कोई अगर दोषी है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग पियर पक्ष के लोग कर रहे हैं। सहयोगी रजत पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।